नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। एसटी, एससी और माइनॉरिटी विरोधी ताकतों को यह ज्ञात हो चला है कि बिना इनके छत्तीसगढ़ में सरकार बनाना संभव नहीं है। और यही वजह है कि पहले एससी धर्म के धर्म गुरुओं को और अब आईएएस ऑफिसरों को भाजपा प्रलोभित करते हुए अपने पार्टी में जोड़कर अपने वोट बैंक मजबूत करते देखे जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। पता नहीं कौन सा ऐसा जादुई मंत्र भारतीय जनता पार्टी ने निकाल लिया है। इसके प्रयोग मात्र से बड़े बड़े धर्मगुरु सहित अब आईएएस ऑफिसर जो कभी एससी, एसटी और माइनॉरिटी विरोधी पार्टियों के खिलाफ थे या ऐसी विचारधारा के खिलाफ थे, आज उन्हीं के खेमे में भगवा धारण कर पार्टी के प्रचारक और अपने विश्वास में लेकर अपने अनुयायियों और जनता को भारतीय जनता पार्टी की जय घोष करते शपथ ले रहे हैं। और अब स्थिति ऐसी है कि ऐसे बड़े बड़े अनुसूचित जाति और जनजाति के ऑफिसर सहित धर्मगुरु भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक हो चुके हैं और होते जा रहे हैं। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, गली मोहल्लों और चौक चौराहों पर सुबह और शाम के समय उपस्थित व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्रों में इसी प्रकार की चुगलखोरी वाली बातें भी सामने आ रही हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर लगाए गए आरोपों और उनकी सच्चाई ने मुख्यमंत्री तक को सरेंडर की स्थिति में बताया जा रहा है। सुनने को तो यह भी मिल रहा है कि अब छत्तीसगढ़ के कांग्रेसिया खेमे में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही भाजपा की सरकार बनाने मैदान में नजर आ रहे हैं। चित्रा त्रिपाठी की रिपोर्ट। हमारे साथ मौजूद है पूरा आईएएस नीलकंठ टेकाम। अब पार्टी किन कारणों से पार्टी ज्वाइन की? मैं देखिए बस्तर का रहने वाला हूं, आदिवासी समाज से निकल कर के आया हूं और जब मैं प्रशासनिक सेवा में आया था तो बहुत सोच मेरा था कि मैं प्रशासन में रह करके आम जनता के लिए, आम जनता के साथ मिल कर के बहुत अच्छा काम कर सकता हूं। लेकिन मुझे अचानक ऐसा लगता है कि जन आकांक्षाओं के अनुरूप वर्तमान की जो कांग्रेस सरकार है उसके साथ रह कर के काम नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे भारतवासियों के गौरव का प्रतीक है और आपने देखा कि अभी 2 दिन पहले ही चंद्रयान का भी प्रक्षेपण हो गया, चंद्रमा तक के पहुंचने में कामयाबी हासिल हुई है। विश्व गुरु बनने के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से आगे बढ़ा जा सकता है। और कोंडागांव जिले में जो केशकाल विधानसभा है, मैं वहां से अपने आप को तैयार मानता हूं, मेरे लिए वो कंफर्ट रहे। निश्चित तौर पर आदिवासियों को जिस प्रकार से उनका मौलिक अधिकार है, उनका संवैधानिक अधिकार है, चाहे वो आरक्षण के मामले में हो या स्थानीय भर्ती को लेकर के हो, वो सारे के सारे बहाल कराए जाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो हम अभी चर्चा करते पूर्व आईएएस नीलकंठ टेकाम, जैसे इन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की योजनाओं से जो है वो आकर्षित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और केशकाल से विधानसभा चुनाव लड़ने की वो अपने आप को तैयार मानते हैं। मैं चित्रा पटेल, रायपुर। और अलग अलग क्षेत्र के लोग यहाँ उपस्थित हैं और आप को धन्यवाद देता हूँ। और आप सब मिलके इसी एकता की भावना के साथ एक राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ के उस क्षेत्र के विकास के लिए, बस्तर के विकास के लिए, केशकाल के विकास के लिए और छत्तीसगढ़ में 2023 के होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे और नीलकंठ को विधायक बना के वहाँ से भेजेंगे। ये तय करके आप लोग आए हो, ये आप सबको मैं धन्यवाद दूंगा। भारतीय जनता पार्टी इस बार भूपेश जी की सारी गलतफहमी पिछले बार के काठ की हंडी है, एक ही बार चढ़ती है, दोबारा जनता उसके बाद के भरोसा नहीं करेगी, झूठे वादे में नहीं आएगी और इस बार 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ जनता सरकार बना के देगी, ये मैं पूरा विश्वास के साथ। जन घोषणा पत्र बनाया था, गंगा जल और गीता हाथ में लेके सौगंध खाया था, मगर जिन बिंदुओं पे 36 बिंदुओं पे जन घोषणा पत्र तैयार किया था वो वादे अधूरे हैं, कांग्रेस के धोखा है, झूठे वादे हैं, इसलिए जनता के बीच वापस जाने की हिम्मत नहीं है। टीएस सिंहदेव ने तो जन घोषणा पत्र समिति में रहने से इनकार कर दिया। उसने कहा जब वादा पूरा नहीं हुआ तो मुझे इस समिति में क्यों रखोगे, क्यों मैं जनता के बीच झूठ बोलने जाऊंगा।
इसलिए इस बार कांग्रेस बंद दरवाजे में घोषणा पत्र तैयार। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है भूपेश बघेल, इतने सारे घोटाले में लिप्त है कि अब उसको दिल्ली में जाकर अपने प्रमुख कांग्रेस के नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना चाहता है कि मैं बेदाग हूँ, मगर 13,000 पेज का ईडी का नोट चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है। अब तो एक नया मामला तूफानी की तरह, बवंडर की तरह इनको फंसाता जा रहा है। महादेव ऐप, जिस महादेव ऐप में पूरी तरीके से न केवल छत्तीसगढ़ के, दुर्ग के, भिलाई के नवयुवक को लाया गया है, और मुझे लगता है कि एक प्रकार से हिंदुस्तान में दुर्ग और भिलाई को केंद्र बना के महादेव ऐप में अरबों रुपया का सट्टा अवैध रूप से खेला जाता रहा है। अब ईडी ने उसको भी पकड़ा है। मुख्यमंत्री के सचिवालय के प्रमुख अधिकारियों का नाम इस पर लिप्त है। उन लोगों को इस पूरे मामले में लिप्त पाया गया, करोड़ों रुपये का अवैध लेन देन पाया गया। इस प्रकार की स्थिति आज कांग्रेस की बनी हुई है। जैसा भ्रष्टाचार, पहले तो शराब में भ्रष्टाचार, फिर बाद में कोयले में भ्रष्टाचार, उसके बाद चावल में घोटाले में भ्रष्टाचार, और अब जो भी घोटाला छत्तीसगढ़ में होता है